क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी फंक्शन एंड पता लगाना है डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम पे t=1। अप्रोच क्या है, हमें यहाँ पे पहले तो याद रखना पड़ता है कि एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है वेलोसिटी, एक होता है एक्सेलरेशन। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन आता है। अगर अपोजिट चले, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दें तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दें तो डिस्प्लेसमेंट आता है। यहाँ वेलोसिटी यही गिवन है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना है। मोस्ट पॉपुलर रूल कि t की पावर अगर n है और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक बढ़ जाएगी, n+1 हो जाएगा, और जो पावर आएगी वही आखिरी में डिवाइड भी होना होता है। तो करके देखते हैं इंटीग्रेशन। एक काम करो, पहले यहाँ पर n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड बस इतना ही रख के देख लो तो समझ आएगा कि t की पावर 0 यानी कि 1, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना आएगा। n की वैल्यू 0 रखी होगी आई थिंक, तो आप समझ पा रहे होगे कि ये आ जाएगा t की पावर 0+1, यहाँ पे 0 रखा है यानी कि 1, डिवाइड बाई 0+1 यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा ओनली t। फिर t की पावर आप 1 रख के देखना, n की वैल्यू 1 रख के देखना, तो समझ आएगा कि t का जो इंटीग्रेशन होगा वो t²/2 होगा और t² का जो इंटीग्रेशन होगा वो t³/3 होगा। ये सारी बातें यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। वेलोसिटी फंक्शन को एक काम करते हैं, दोबारा से नोट कर लेते हैं। ये हो गया आपका वेलोसिटी फंक्शन। यहाँ जो ये v0 है इसको v0 × 1 लिखो, gt को g × t लिखो, ft² को f × t² लिखो। तो यहाँ पे आएगा क्या, v वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट होता है। v0 ऐसे ही लिखा जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा, मैंने सिखाया t होता है। फिर इसके बाद g, t का इंटीग्रेशन t²/2 होता है। फिर ये आपका प्लस f ऐसा ही लिखा रहेगा, t² का इंटीग्रेशन t³/3 होता है। एक और बात, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें यहाँ पर एक प्लस में कांस्टेंट डालना होता है, इसकी वैल्यू नोन नहीं होती है। वो निकालने के लिए आपको प्रश्न में ही कहीं ना कहीं क्लू दिया रहता है, टिप दी रहती है। गिवन है यहाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट x कहो चाहे s, वो 0 है कब, जब t 0 है। तो ये वाली बात यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे कि s 0 है, t 0 है। तो यहाँ 0 बराबर आ जाएगा v0 × 0, ये सब 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। अब क्या करना होता है, ये जो c आता है ये वापस रखना होता है यहाँ पे। तो ये s का फंक्शन आएगा v0t देन gt²/2 एंड देन ft³/3। अब ये जो s का फंक्शन है, अगर कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा है, आई मीन कोई पर्टिकुलर टाइम पर पूछ रहा है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो जो टाइम गिवन है वही आपने यहाँ पे रख लेना है। तो हम यही करने वाले हैं। यहाँ पे ये s का जो हमने फंक्शन बिल्ड किया है इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जो प्रश्न में बताया जा रहा है वही पुट कर देंगे। प्रश्न में कहा इन्होंने कि t की वैल्यू 1 ले लो, तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो s विल बी v0 × 1 यानी v0, देन g 1² यानी कि 1/2, देन f/3। नाउ आप देख सकते हो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।